Hello students, welcome to my class, and this video is for the student of second year English literature. In last video I described the Shakespearean tragedy Othello, and today we shall learn some objective type questions. So the first question is, when was William Shakespeare born? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर इसका 1564. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज हिज बर्थ प्लेस? विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमको याद रखना है स्ट्रैटफोर्ड. विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज प्रिंटेड. तो पहला जो फोलियो एडिशन था शेक्सपियर का वह कब प्रिंट में आया? तो आंसर इसका 1625 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड. कौन सा ऐसा प्ले है विलियम शेक्सपियर का जो अधूरा रह गया था? तो आंसर है इसका टाइमन ऑफ एथेंस. इस निबंध को अधूरा लिखा गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेज डिड विलियम शेक्सपियर राइट. तो विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्ले लिखे हैं? तो आंसर है 50. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एज डिड शेक्सपियर डाई. शेक्सपियर की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी? तो आंसर है 52. नेक्स्ट है कि हु प्रेज्ड विलियम शेक्सपियर दैट ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स. किसने ये कहा था, किसने इन शब्दों में प्रशंसा की थी कि जो विलियम शेक्सपियर है वह एक युग का नहीं बल्कि हर समय के लिए था. ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वह एक युग का व्यक्ति नहीं है, वह हर समय का, पूरे समय का एक व्यक्ति है. ये विचार किसके थे? तो ये थे बेन जॉनसन के. ठीक है गाइज, आप इनको याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. अभी क्लियर नहीं है लेकिन आ सकते हैं. 8th क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ डेस्डेमोना. तो मैंने जो आपको कहानी बताई थी जो ट्रेजेडी डेस्डेमोना, तो उनके पिता का नाम क्या था? ब्रेबेंसियो. डेस्डेमोना के पिता का नाम क्या था? ब्रेबेंसियो, अकॉर्डिंग टू ओथेलो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू व्हाट पोस्ट वाज केसियो प्रोमोटेड. केसियो को किस पद पर प्रमोट किया गया था? ओथेलो ने कौन सा पद दिया था केसियो को? तो हमने अच्छी तरह जाना था कौन सा पद? लेफ्टिनेंट, मतलब लेफ्टिनेंट का पद दिया गया था. किसको? केसियो को. किसके स्थान पर दिया गया था? इयागो के स्थान पर. किसको हटाया गया था? इयागो. 10वां क्वेश्चन है कि वेयर डज द एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस. कि जो नाटक है, वेयर डज द एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस, मतलब ये नाटक कहाँ पर होता है? तो हमने आपको बताया था कि सभी लोग कहाँ पहुँचे थे? साइप्रस पहुँचे थे. ओथेलो भी पहुँचा था, साथ में डेस्डेमोना, इयागो, रोड्रिगो, केसियो, सभी कहाँ पहुँचे थे? साइप्रस पहुँचे थे. क्यों पहुँचे थे? क्योंकि ऐसी जानकारी मिली थी कि टर्की की सेना साइप्रस पर हमला करने वाली है, इसलिए वहाँ रक्षा करने के लिए ओथेलो को भेजा गया था. अगला है कि हु आर टॉकिंग इन द ओपनिंग सीन. शुरुआती जो पहला दृश्य है उसमें कौन आपस में बातचीत करते हैं? मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि पहले प्लानिंग करते हुए हमें दिखते हैं कौन? रोड्रिगो और इयागो. दोनों आपस में बात करते हैं डेस्डेमोना के प्रति कि डेस्डेमोना ओथेलो के साथ भाग गई है. इस मैटर में वो दोनों चर्चाएं करते हैं. ठीक है. 12th क्वेश्चन इज दैट हु इज इयागो जेलस ऑफ. इयागो किससे घृणा करता है? आपको अच्छी तरह पता है किससे? ओथेलो से. क्यों घृणा करता है? क्योंकि ओथेलो ने इयागो को उसके लेफ्टिनेंट के पद से हटाकर किसको नियुक्त कर दिया था? केसियो को. किसको कर दिया था? केसियो को. इसलिए इयागो ओथेलो से ईर्ष्या करता था. अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑफिसर इन साइप्रस बिफोर ओथेलो रीच्ड देयर। ओथेलो के साइप्रस पहुंचने से पहले वहाँ पर ऑफिसर कौन था?
तो आपको याद रखना है मोंटेनो। कौन था ऑफिसर? मोंटेनो। 14th क्वेश्चन इज दैट व्हाट हैपेंड विथ द टर्किश फ्लीट, मतलब क्या घटना घट गई थी जो टर्की सेनाएं आ रही थी उनके भागने का क्या कारण था, ऐसी कौन सी घटना घट गई थी? तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि उनके जो जहाज आ रहे थे वह समुद्र में डूब गए थे। समुद्र में क्या हो गए थे? डूब गए थे। तो अगर आप लोगों ने ओथेलो का जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, एक समरी जो मैंने बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको कहानी ये आंसर्स भी आते होंगे। एंड द 15th क्वेश्चन इज हु वाज द बिलव्ड ऑफ केसियो, मतलब केसियो की प्रेमिका कौन थी? तो आपको अच्छी तरह पता होगा कौन थी? बियानका। डेस्डेमोना किसकी प्रेमिका, किसकी पत्नी थी? ओथेलो की। इमिलिया किसकी पत्नी थी? इयागो की। और इमिलिया कौन है? डेस्डेमोना की सेविका, सर्वेंट भी है और इयागो की वाइफ भी है। और बियानका किसकी प्रेमिका है? तो बियानका है केसियो की प्रेमिका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड रोडेरिगो ज्वाइंड विथ इयागो, रोडेरिगो ने इयागो से दोस्ती क्यों की थी, उसके साथ क्यों मिल गया था? तो आपको अच्छी तरह मैंने बताया था कि जो रोडेरिगो है वह किससे प्रेम करता था? डेस्डेमोना से। रोडेरिगो किससे शादी करना चाहता था? डेस्डेमोना से। और वह किसकी हेल्प लेता है? इयागो की हेल्प लेता है, क्योंकि इयागो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उससे शादी कराने में। तो रोडेरिगो ने इयागो से दोस्ती क्यों की? डेस्डेमोना से शादी करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ हैज़ ओथेलो जनरली बी कॉल्ड बाय द अदर सूडोनेम, मतलब ओथेलो को दूसरा नाम क्या दिया गया था इसमें? तो मैंने आपको क्या बताया था? द मूर। तो मूर नाम से भी उसको जाना जाता है इस कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज मेड द गवर्नर ऑफ साइप्रस आफ्टर ओथेलो, ओथेलो के बाद साइप्रस का गवर्नर किसको बनाया गया था? तो आंसर इज केसियो, मतलब जब ओथेलो अपने आप को मार देता है और डेस्डेमोना को मार देता है तब क्या होता है? इयागो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोंटेनो तो पहले ही हट जाता है। ब्रेवेंसियो तो वहाँ के सीनेटर थे, राजा थे। कौन बचा? केसियो। तो किसको वहाँ का गवर्नर बनाया गया? केसियो को, ओथेलो की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द वार्निंग ऑफ ब्रेवेंसियो टू ओथेलो, मतलब ब्रेवेंसियो ने ओथेलो को क्या चेतावनी दी थी? तो जब ओथेलो ने डेस्डेमोना को जब भगा कर ले गया था, ओथेलो जब डेस्डेमोना के साथ भाग गया था और जब शादी कर ली थी, तो जब उनको सीनेटर के पास बुलाया गया, ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने खड़ा किया गया, समन किया गया, तो वहाँ ब्रेवेंसियो ने कहा था कि तुम्हें डेस्डेमोना धोखा देगी, डेस्डेमोना विल डिसीव हिम, उसको धोखा देगी। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि एक क्रूप अगली मैन से जो ब्लैक कलर का है, एक नेग्रो व्यक्ति है, उसके साथ इतनी सुंदर जो मेरी बेटी है वह कभी रहना पसंद नहीं करेगी, ऐसा मानना था ब्रेवेंसियो का। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डिक्लेयर दैट ही विल हैव वाइफ फॉर वाइफ, ये किसने डिक्लेयर किया था कि उसकी वाइफ फॉर वाइफ? हु डिक्लेयर दैट ही विल हैव वाइफ फॉर वाइफ, तो ये किसने डिक्लेयर किया था कि वाइफ फॉर वाइफ उसके पास होगी? तो आंसर क्या है? इयागो। ये किसने कहा था? इयागो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट गिफ्ट हैड ओथेलो गिवन टू डेस्डेमोना, तो देखिए आपको पता है कि इस हैंडकरचीफ का कितना बड़ा रोल है कहानी में, क्योंकि हैंडकरचीफ किसके द्वारा दिया जाता है? ओथेलो के द्वारा डेस्डेमोना को प्रेम की निशानी के रूप में दिया जाता है, जिसको कौन चुरा लेता है? इयागो किसके माध्यम से चुराता है? अपनी पत्नी इमिलिया से कहता है कि वह रूमाल मुझे दे दो, और उस रूमाल को लेकर वह किसको दे देता है? केसियो को दे देता है। और केसियो किसको देता है वह हैंडकरचीफ? अपनी प्रेमिका बियानका को। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हैंडकरचीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो, व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो।
मतलब ऐसा कौन सा मतलब ओथेलो के चरित्र में ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसको एक ट्रेजिक फ्लॉ मिला, मतलब उसके साथ गलत हुआ या दयनीय स्थिति हो गई। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? क्रेड्यूलिटी, मतलब वह जल्दी क्या कर लेता था? विश्वास कर लेता था, सहज विश्वास कर लेता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। मतलब उसने इयागो की बात पर विश्वास कर लिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज ओथेलोस चार्ज अगेंस्ट डेस्डेमोना। ओथेलो का जो डेस्डेमोना पर चार्ज था वो क्या लगाया था, मतलब उसको डेस्डेमोना के प्रति क्या दोष लगाया, मतलब ओथेलो ने डेस्डेमोना पर किस बात का दोष लगाया? तो हम कह सकते हैं इनफिडेलिटी, प्रकार से बेवफाई का, या हम बोल सकते हैं इनफिडेलिटी मतलब विश्वासघात का, कि उसने उसके विश्वास को तोड़ा है और किसी और के साथ वह प्रेम प्रसंग रचा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंट्रीग्यूअर इन दिस प्ले। तो इस प्ले में जो सबसे बड़ा इंट्रीग्यूअर है वो कौन सा है? इयागो, क्योंकि सबसे बड़ा चालाकी दिखाने वाला व्यक्ति कौन है? इयागो है, जिसने सारे प्लान्स बनाए और ओथेलो को बहकाया, जिससे उसने डेस्डेमोना को मारा और खुद भी मर गया। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी फीमेल कैरेक्टर आर देयर इन दिस ट्रेजेडी। तो इसमें कितने फीमेल कैरेक्टर हैं? आंसर इज 2। तो इसमें आंसर दिया है 2, और लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए 3, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो डेस्डेमोना, दूसरी बियानका, जो कि कौन थी? बियानका केसियो की प्रेमिका, और नेक्स्ट इमिलिया जो कि कौन थी? इयागो की पत्नी। तो मेरे हिसाब से 3 कैरेक्टर होना चाहिए इसमें आंसर 2 दिया है, तो इसमें आप याद रखेंगे 3। फिर है हु हैज़ किल्ड रोडेरिगो। रोडेरिगो को किसने मारा था? तो आपको मैंने कहानी में बताया था कि रोडेरिगो को किसने मारा था? इयागो ने। इयागो खुद उसको मार देता है, और जिससे क्या होता है? ओथेलो को विश्वास हो जाता है कि जो मेरा मित्र है इयागो, वह मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका विश्वास जीतने के लिए वह रोडेरिगो को मार देता है धोखे में। 27th क्वेश्चन है कि हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम सीनेट फॉर ओथेलो। ओथेलो के लिए सीनेट से मैसेज कौन लाया था? तो ये लाया था कौन? लुडोविको, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। 28th क्वेश्चन हाउ डज ओथेलो किल डेस्डेमोना। तो डेस्डेमोना को ओथेलो कैसे मारता है? तो आंसर है स्ट्रैंगलिंग, उसका गला दबाकर, गला घोंटकर उसको मार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्क्लोसेस द इंट्रिग्यू ऑफ इयागो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार में जो इयागो के चालाकी है उसको पहली बार कौन उजागर करता है? तो पहले कौन बताती है? इमिलिया बताती है। कौन बताती है? इमिलिया। वो भी किसको बताती है? जब डेस्डेमोना को ओथेलो मार देता है तो वह सारी सच्चाई ओथेलो को बताती है कि इसमें डेस्डेमोना का कोई दोष नहीं है, बल्कि सारा दोष किसका है? इयागो का है। उसने मुझसे रूमाल मांगा था, सारी बातें वह बता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है कि हु कंपेयर्स ओथेलो टू एन आस। ओथेलो की तुलना एक गधे से कौन करता है? तो तुलना कौन करता है? इयागो करता है। कौन करता है? इयागो तुलना करता है ओथेलो की गधे से। क्यों करता है? कि सीधा है, उसको जैसा कह दिया जाए वैसा वह सुन लेता है, और उसको हम जो कहेंगे वो हमारी बात को मान लेगा, क्योंकि वह सब पर विश्वास करने वाला है। जिस प्रकार से गधे को जो रास्ता मतलब हम बता दें उसी रास्ते पर गधा जाता है, उसी प्रकार से ओथेलो है, हम जैसा चाहेंगे वैसा ओथेलो करेगा। तो गाइज 30 क्वेश्चन थे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको कहानी बताई थी, उसका वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।